So, hello everyone. Today our topic is translation और प्रोटीन सिंथेसिस। वैसे भी जो ट्रांसलेशन है वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ही आता है, लेकिन हमें ट्रांसलेशन ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करना था। उसके बारे में वो ज़्यादा हाईलाइटेड है, वो ज़्यादा पूछा भी जाता है। वैसे दोनों पूछ जाते हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में आए कि ट्रांसलेशन या फिर प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में बताओ, तो आपको यही आपकी जो पढ़ाने जा रहे हैं, अगर आप वो पढ़ा दोगे तो लिख दोगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर ही ट्रांसलेशन आता है। सो हम स्टार्ट करते हैं। ट्रांसलेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ एमिनो एसिड टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। जो ट्रांसलेशन है ये पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को बताता है एमिनो एसिड के टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड। मतलब जो पॉलीमराइजेशन है एमिनो एसिड का, ये क्या कहते हैं, क्या फॉर्म करता है, ये पॉलीपेप्टाइड को फॉर्म करता है। जो ऑर्डर और सीक्वेंस है एमिनो एसिड का, ठीक, आर डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेस इन द mRNA। ये किससे डिफाइन होता है? mRNA की सीक्वेंस के बेसिस पे ये डिफाइन होता है। जैसे उसकी सीक्वेंस है वैसे उसके ऑर्डर और डिफाइन एमिनो एसिड के होते हैं। एक्सप्लेन द एमिनो एसिड आर जॉइंड बाय अ बॉन्ड विच इज़ नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड। जो एमिनो एसिड है वो बॉन्ड से जॉइंड होता है, जिसको पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जब पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, फॉर्मेशन होता है इसका, तो इसको एनर्जी की नीड होती है। जो मैकेनिज्म प्रोटीन सिंथेसिस के वो 3 हैं। पहला है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड, दूसरा है अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड एमिनो एसिड विद टीआरएनए, तीसरा है ट्रांसलेशन। तो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो क्या होता है? इनएक्टिवेट इन साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में इनएक्टिवेट होता है। ये डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट नहीं ले सकता। तीसरा पॉइंट, एक्टिवेटेड ऑफ एमिनो एसिड इज डन बाय एटीपी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एक्लिक एडेनलेट एंड थायोफॉस्फेट। जो एक्टिवेशन एमिनो एसिड का है वो किससे डन होता है? एटीपी से डन होता है। और क्या फॉर्म करता है? एमिनो एक्लिक एडेनलेट एंड थायोफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट, अटैचमेंट ऑफ एक्टिवेटेड एमिनो एसिड विद टीआरएनए। अटैचमेंट एक्टिवेटेड एमिनो एसिड का किससे? टीआरएनए से। एक्टिवेटेड एमिनो एसिड गेट अटैच विद देयर स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल्स हेल्प ऑफ एंजाइम। जो एक्टिवेटेड एमिनो एसिड है वो अटैच होता है उसके स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल से। कौन से एंजाइम के हेल्प से? एंजाइम का नाम है अमीनो एक्लिक टीआरएनए सिंथेसिस। तो ये अमीनो एक्लिक टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम के ज़रिए जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड है वो अपने स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल से अटैच होता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज ट्रांसलेशन। अब हम ट्रांसलेशन पूरा अच्छे से ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करेंगे। ट्रांसलेशन कन्वर्ट्स the nucleotide sequence or RNA into the sequence of amino acid comprising of protein। जो ट्रांसलेशन है कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आरएनए के कौन में? एमिनो एसिड के सीक्वेंस में। किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन में प्रोटीन। जो प्रोटीन सिंथेसिस है इसके स्टेप्स यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। तो पहले हम प्रोकैरियोट्स देखते हैं। mRNA प्रोकैरियोट्स ऑफन सेवेलर कोडिंग रीजन। ये सेवेलर बहुत सारे कोडिंग रीजन को बताता है, जिसकी वजह से इसका नाम पॉलीसिस्टोनिक mRNA है। यूकैरियोट्स में क्या होता है? ये सिंगल कोडिंग रीजन को बताता है, केवल एक, जिसकी वजह से इसका नाम क्या है? मोनोसिस्टोनिक mRNA है। ट्रांसलेशन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है इनिशिएशन, दूसरा इलॉन्गेशन, तीसरा टर्मिनेशन। इनिशिएशन क्या है? द इनिशिएटिंग AUG ट्रिपलेट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय टीआरएनए।
जो इनिटेटिंग AUG ट्रिपलेट है वो किससे रीऑर्गेनाइज होता है? tRNA से। द चार्ज इनिटेटर tRNA अप्रोच द स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट। जो चार्ज tRNA का है वो कहाँ पे होता है? स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट, राइबोसोम के स्मॉल सब यूनिट में होता है, लार्जर में नहीं होता है। फिर जो मिथेनोइन अटैच टू इनिटेटर tRNA, जो मिथेनोइन है वो tRNA से अटैच होता है। कौन से tRNA से? वो tRNA जो कि इनिटेटर होता है उससे वो अटैच होता है। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डोनर ऑफ एन फॉर्मुलेट मिथेनोइन इज अटैच इनिटेटर tRNA। कार्बन जो डोनर है एन फॉर्मुलेट मिथेनोइन का वो अटैच होता है इनिटेटर tRNA से प्रोकैरियोट्स में। कौन से इनिटेटर है? एन फॉर्मुलेट मिथेनोइन। जबकि यूकैरियोट्स में कौन से जो tRNA है कौन से इनिटेटर से अटैच होता है? नॉन फॉर्मुलेट मिथेनोइन। प्रोकैरियोट्स में एन फॉर्मुलेट, यूकैरियोट में नॉन फॉर्मुलेट। ये डायग्राम है, डायग्राम के ज़रिए आप देखिए, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। ये आपका है, ये आपकी जो है mRNA है, mRNA बाइंडिंग साइट से। ये आपका अमीनो एसिड है, AUG अमीनो एसिड, जिसे इसमें स्टार्टिंग से बताया था कि AUG ट्रिपलेट रिऑर्गेनाइज बाय tRNA। तो यहाँ पे इनिटेटर आया फॉर्मुलेट मिथेनोइन, ठीक है, इससे अटैच हो रहा है AUG से स्मॉल सब यूनिट में। इसको इनिटेटर बोलिए या फिर इनिशिएशन या फर्स्ट कोडॉन बोलिए। फिर नेक्स्ट डायग्राम देखिए, लार्ज सब यूनिट है कि यहाँ पे आके अब ये अटैच होगा, ये मिथेनोइन है, फॉर्मुलेट मिथेनोइन, ये इससे अटैच हुआ, अभी आया फर्स्ट स्टेप में आया, फिर अटैच हुआ, फिर क्या हुआ? फिर ये बनाता है, ये कंप्लीट राइबोसोम्स है जो कि आके इसमें अटैच हो जाता है। ये आपका बाइंडिंग mRNA बाइंडिंग साइड है, ये P साइड है, ये A साइड है, और ये जो है ये अलग है, ठीक है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है, और ये जो है ये E साइड है। ये कंप्लीट राइबोसोम बनाता है। जब ये जाके इससे अटैच होता है तो इसका फॉर्मेशन होता है। ये ट्रांसलेशन का पहला था पार्ट, जब अभी सिंगल हो रहा है, ठीक है, सिंगल अमीनो एसिड से वो अटैच हुआ है। आगे वाले वीडियो में हम आपको इसके इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन के बारे में बताएंगे। पहले हमने इनिशिएशन का बताया, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन को बताएंगे। आई होप अभी तक जितना मैंने पढ़ाया उतना आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।